देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 है। ओके, हमने यहां पर cos 60 की वैल्यू रख दी है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ओके, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 रहेगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे √3 रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 रहेगा। ओके, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का डिवाइड 4 में करोगे 1 आएगा, और जब 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 आएगा। सेम काम यहां भी √3 आएगा। 1√2 1√3 1√3 दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा 2√3 अपान 4, 2 1 2 2 2 4, यानी कि बचा √3/2। अब आप बताओ cos में कितने की वैल्यू √3/2 होती है? 3/2 होती है। cos 30 यानी cos 30, तो दोनों तरफ कंपेयर कराएंगे, इधर x बचेगा उधर क्या बचेगा 30। ये लो, क्या ऐसे x की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आप तभी से हो जाएंगे। ओके, मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स लिखाए थे, अब यहाँ पर कितने हेल्पफुल होगी आप देखना। ये क्वेश्चन कितना दिख रहा है हमें ये नहीं पता चल रहा कि कैसे करें इसको, कैसे लाएं, तो तरीका बताना क्या है। एलएचएस पार्ट को लिख लो पहले। एलएचएस पार्ट क्या मेरे पास, साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा है। ओके, अब आप चेक करो, मैं लिखा है एक पॉइंट्स। अगर डिनोमिनेटर में पहले सबसे पहले चेक करोगे क्या पूरा एक्सप्रेशन साइन और कॉस में बदला है, मतलब बदलने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बदला। ये बात सही है, क्लियर है। किसको किसको कंफर्म है। पहली बात तो यही है कि पूरे एक्सप्रेशन साइन और कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा, क्या डिनोमिनेटर में जो मैं लिखाया वो बात याद आ रही है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे आप 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो। क्या बात समझ आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिख रही है कंडीशन। अब देखो, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो हो जाएगा एक के साथ होगा तो साइन थीटा रहेगा, और अगर कॉस के साथ होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। अब आप लोग बताओ, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बस पुट कर इसकी जगह, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है जो ना दोनों के साथ डिवाइड होगा कि एक के साथ होगा, चलो कर देती हूँ। साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर। अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म हो जाएगा, ऊपर एक बचेगा नीचे एक साइन थीटा बचा रहेगा। क्लियर। ऊपर क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर कॉस थीटा बचेगा ना, नीचे साइन थीटा कट गया, बचेगा नीचे क्या, साइन थीटा। बताओ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो, बाहर हट गया। देखो ये ग्रुप करना था क्या, अब ये तरीका एकदम मैजिक स्टेप है। आपने अगर ये बात समझ ली ना, क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में हो रहा है, एकदम आपके पास में हो जाएगा। बताओ बात समझ आएगी नहीं आई, क्लियर। अदर्स क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर।
देखते हैं बच्चों फिर उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है। आपको मालूम है पहले इसको क्या प्रूव करना है, tan थीटा cos थीटा माइनस tan थीटा को प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। एलएचएस पार्ट ले लीजिए। एलएचएस पार्ट क्या है, cot थीटा माइनस का tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा है। आप लोग इस एक्सप्रेशन से बताओ क्या ये साइन कॉस में बदला है? तो पहली प्रायोरिटी है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर। कन्वर्ट होगा तो कोई बात नहीं थी, अब इसको कन्वर्ट करना है। चलो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। साइन कॉस थीटा है, साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में करेंगे, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा बचेगा। और इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, माइनस कॉस थीटा का डिवाइड यहाँ करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा। और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बताओ अपनी समस्या यहाँ अब आ जाओ। हमें पूरा वैल्यू किसमें प्रूव करनी है, ऊपर क्या है आपको दिख रहा, क्या ऊपर आपको साइन दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, लेकिन यहाँ तो साइन बैठा है तो साइन को गैप नहीं कर सकते क्या, गैप करे, कैसे गैप कर सकते, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख सकते हैं नहीं, पहले आपको रख सकते हैं। क्यों अच्छा मैंने ऐसा किया, साइन की जगह ही क्यों रखा, क्योंकि ऊपर हमें सिर्फ कॉस में दिखाना है, तो हम साइन वाले को गैप करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो। इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या ब्रैकेट बनाया क्योंकि दो टर्म सूत्र हैं। क्लियर, अब आ जाओ यहाँ पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के बाद अंदर का साइन चेंज -1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ बात समझ आई नहीं आई, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, दो बार निकाल तो लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस लो अपान में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ये रहा जादू, आगे प्रूफ होके आगे जादू।